Hello everyone, welcome to your English class. So students, as we are discussing about a short story, The Necklace by Guy de Maupassant. So students, let's continue the chapter reading. He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. She wrote as he dictated. तो जब उनसे वो गुम हो जाता है नेकलेस और वो हर जगह हर मुमकिन कोशिश कर लेते हैं कि उनको वो नेकलेस मिले लेकिन नहीं मिलता, तो उसके बाद एट लास्ट उसका हस्बैंड जो है, मटिल्डा का हस्बैंड मिस्टर लोज़ेल जो है, वो बोलता है अपनी बीवी को कि अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखो जिसमें ये लिखो कि तुमसे जो नेकलेस का जो कुंडा है वो टूट गया, ठीक है। और ये सब बोलने से क्या होगा, हमें टाइम मिलेगा थोड़ा और हम नेकलेस को ढूंढ पाएंगे या किसी तरह से उसको रिप्लेस कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपनी फ्रेंड को लिख दो। तो वैसे ही उसकी फ्रेंड जो है लिखती है जैसे कि वो उसको बताता है, ठीक है। जैसे वो डिक्टेट करता है वो वैसे ही लिखती है, ठीक है। देन एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप and Loisel, older by 5 years, declared we must replace this jewels. तो एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो बिल्कुल ही थक चुके होते हैं, उनका सारी जो उम्मीदें हैं नेकलेस मिलने की सब ख़त्म हो चुकी होती हैं, ठीक है। तो अब जो है लुज़ेल जो है वो ऐसा लगता है कि 5 साल और बूढ़ा हो चुका है, ठीक है। और वो कहता है कि अब और कोई भी रास्ता हमारे पास नहीं है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, नेकलेस को क्या करना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए। मतलब उसकी जगह कोई और नेकलेस जो है हम ढूंढते हैं बाज़ार में और वही सेम नेकलेस, उससे मिलता जुलता नेकलेस जो है हम दे देंगे मैडम फॉरेस्टियर को, ठीक है। अब यही उनके पास एक लौती चीज़ जो है बची थी जो वो कर सकते थे। In a shop of the Palais Royal, they have found a chaplet of diamonds which seems to them exactly like the one they had lost. तो अब पैलेस रॉयल जो है मे बी एक वहाँ की मशहूर शॉप होगी जहाँ पे ज्वेल्स जो वहाँ मिलते होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर उनको एक सर्कलेट मिलता है, चैपलेट, ठीक है। सर्कलेट मतलब इस तरह का गोल गुलाई में जो नेकलेस होता है इस तरह का मिलता है जो डायमंड्स का होता है, ठीक है। तो वो नेकलेस बिल्कुल वैसा ही हूबहू दिखता है जैसा कि नेकलेस किसके पास है, मैडम फॉरेस्टर के पास था, जो मैम लोज़ेल ने क्या किया था, बोरो किया था। तो वैसा ही नेकलेस जो है उनको मिलता है। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रांसिस, ठीक है। तो उसकी कीमत कितनी होती है, 40,000 फ्रांस। तो 40,000 फ्रांस तो बहुत ज़्यादा होता है। दे कुड गेट इट फॉर 36,000 और वहाँ पर उनको ऑफर में वो 36,000 का मिल सकता था, ठीक है, 36,000 फ्रांस का। तो ये फ्रांसिस जो है ये करेंसी है फ्रांस की, ठीक है। देन लुज़ेल possessed 18,000 फ्रांसिस विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। तो लुज़ेल जो था उसके पास 18,000 फ्रांसिस थे जो उसके फादर ने उसके लिए बचा कर रखे थे, ठीक है। ही बोरोड द रेस्ट और बाकी का उसने क्या किया, बोरो किया बाकियों से, ठीक है, कि कहीं ना कहीं मांगा किसी से या लोन लिया। बहुत सारी जो हैं रूइनस प्रॉमिसेस किए, मतलब रूइनस प्रॉमिसेस मतलब कि जो उसको बर्बाद कर दिया, जिन प्रोमिसेस ने उसकी लाइफ ख़राब हो गई, ऐसे प्रोमिसेस के बेस पर उसने लोन लिए, ठीक है। टुक मनी फ्रॉम यूज़र्स, ठीक है। तो मनी लेंडर्स से जो है उसने पैसे जो हैं उधारे लिए और किसी भी तरह से 36,000 फ्रांसिस जो है इकट्ठा किया, ठीक है। देन he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. तो अब जो है जब उसके पास वो मनी इकट्ठी हो गई तो उसने क्या किया, जाकर मर्चेंट के काउंटर पे रखे, डिपॉजिट किए और वैसा ही सेम नेकलेस उठा लिया वहाँ से और वहाँ से उसने वो ले लिया। When Ma'am Loisel took back the jewels to Ma'am Forestier, the latter said to her in frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them."
अब मैम लुजल जब वापस देने जाती है नेकलेस, तो मैम फॉरेस्टर जो है उसकी वॉइस में थोड़ी फ्रिजिडिटी होती है, मतलब कि उसके आवाज़ में थोड़ी हार्शनेस होती है, ठीक है। फ्रिजिड मीन्स हार्श, ठीक है, हार्श टोन होती है कि इतने दिनों के बाद ये मुझे लौटा रही है, ठीक है। तो वो इस तरह से उससे नाराज़ सी फील होता है उसको, ठीक है। तो वो उसको बोलते हैं कि तुम्हें मुझे ये पहले लौटा देना चाहिए था, क्योंकि क्या पता मुझे ये किसी फंक्शन में पहनना होता है, मुझे चाहिए होता, ठीक है। तो इस तरह की बात वो उससे करती है, ठीक है। मैम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लॉजियल फेयर्ड शी वुड। तो मैम फॉरेस्टर जैसे ही वो ज्वेलरी बॉक्स उसको पकड़ाती है, वो वैसा ही ले लेती है, उसको ओपन करके नहीं देखती है कि उसमें नेकलेस कैसा है, कौन सा है, ठीक है। तो ये इस चीज़ का डर किसको होता है? लॉजियल को होता है कि कहीं उसको ये नेकलेस का पता नहीं चल जाए कि ये दूसरा नेकलेस है, उसका वाला नेकलेस नहीं है। तो अगर वो डिब्बा खोल के देखेगी तो उसको पता लग जाएगा। What would she think if she should perceive the substitution? तो अब क्या होता है, वो मन में ये सोच रही होती है कि ऐसा अगर हो गया कि उसको पता चल गया कि हमने सब्स्टिट्यूट निकाला है, सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेसमेंट, उसी का दूसरा कोई जो है सेम नेकलेस उसको दे दिया है, तो क्या होगा? वट शुड शी से? अब वो क्या कहेगी अगर उसको ये सब पता चल गया? वो शी टेक हर फॉर अ रॉबर? क्या वो हमें एक चोर समझेगी, ठीक है। क्या वो हम पे चोरी का इल्ज़ाम लगाएगी, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैम फॉरेस्टर जो है वो ज्वेल बॉक्स खोलकर नहीं देखती है। मैम लॉजियल न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। शी डिड हर पार्ट होएवर कम्प्लीटली हीरोइकली। अब मैम लॉजियल की ज़िंदगी जो है बिल्कुल ही बदल जाती है। अब उसको ये पता चलता है कि एक खतरनाक हॉरिबल लाइफ कैसे होती है, गरीबी में सच्ची में जीना कैसा होता है, हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना कैसा होता है। क्योंकि पहले तो वो एक मिडिल क्लास लाइफ जी रही थी जिसमें उसको सब कुछ मिल रहा था, हर चीज़ की फैसिलिटी उसके पास थी, उसके पास अपना घर था, सब कुछ था। लेकिन वो सब होने के बाद क्या हुआ, जब उसने इतने मनी लेंडर से पैसे उधारे लिए तो उनको बहुत ही हार्डशिप्स लाइफ में देखनी पड़ी। और लेकिन मैम लॉजियल जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी। जो मैम लॉजियल जो है हमेशा क्या करती थी, बड़े बड़े होने के सपने देखती थी, इरिटेशन होता था उसको अपनी लाइफ से, लेकिन अब उससे भी हार्ड लाइफ वो जी रही थी। लेकिन अब वो उसने बहुत ही हीरोइकली उसको जो है फेस किया, उस लाइफ को, वो हार नहीं मानी, ठीक है। इफ इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्रेटफुल डेबिट, शी would pay it. They sent away the maid, they changed their lodgings, they rented some rooms in an attic, ठीक है। तो अब वो क्या होता है, ये सब जो है पूरा करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, ये बहुत ही बड़ा अमाउंट था, ये डेबिट जो है बहुत ही बड़ा था। तो उसके लिए क्या करना पड़ा उनको, ये सब पूरा करना था, ठीक है। ये कर्जा जो उन्होंने लिया था वो चुकाना था। उसके लिए उन्होंने अपनी मेड को जो उनके घर पे काम करती थी उसको भी निकाल दिया। अपना घर जो है, लॉजिंग्स मीन्स रेजिडेंस, ठीक है, जिस घर में वो रहते थे वो भी उन्होंने छोड़ दिया, वहाँ से अपने घर को छोड़ दिया। दे रेंटेड सम रूम्स। अब वो किसी और के घर के छत में रहते थे, मतलब किसी और के घर पे किराया कमरा लेकर रहते थे, ठीक है। इस तरह की उनकी लाइफ हो गई, मतलब पहले से भी वर्स उनकी लाइफ हो गई, जैसे कि उसने कभी सोचा नहीं था। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ किचन, शी वॉश द डिशेस, शी वॉश द सॉइल्ड लिनन, देयर क्लॉथ्स एंड डिश क्लॉथ्स विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई। अब वो बहुत ज़्यादा काम करती थी, सारा काम वो खुद करती थी, ठीक है। तो उसको सारा काम किचन का आ गया। ऑडियस मतलब फॉल, मतलब गंदा काम, ठीक है। वो उस चीज़ को गंदा मांगती, किचन में काम करना, बर्तन धोना, सफाई करना, ये सब काम उसको पहले बहुत ही गंदा लगता था। लेकिन अब वो ये भी सीख चुकी थी, ये काम करती थी, ठीक है। बर्तन साफ करती थी और जो हाँ गंदे कपड़े जो हाँ वो धोती थी, अपने कपड़े धोती थी, जो डिश क्लोथ्स हैं वो धोती थी और फिर उनको सुखाती थी, ठीक है। अब ये उसका रोज़ाना काम था, तो इसलिए उसको सोचने का टाइम नहीं लगता था, ठीक है।
She took down the refuse to street each morning and brought up the water. अब वो कूड़ा घर का उठाकर स्ट्रीट में रखने जाती थी, घर की पूरी सफाई करती थी, सुबह उठकर पानी जो है भर कर लाती थी, और जब वो ये सब काम करके थक जाती थी तो अपने घर की सीढ़ियों की ईच लैंडिंग में, मतलब हर सीढ़ी पे सांस लेती थी, लंबी सांस लेकर आराम करती थी, फिर आगे चल पड़ती थी. ठीक है, इस तरह की उसकी लाइफ हो गई थी. And clothed like a woman of the people, she went to the grocers, the butchers, and the fruiters with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. तो अब क्या था, अब वो एक आम लड़की बन चुकी थी, आम औरत बन चुकी थी, और एक नॉर्मल से जो है उसके कपड़े थे, ठीक है, पहले से भी ज़्यादा नॉर्मल, ठीक है, वैसे कपड़े वो पहन कर कहाँ जाती थी, पहले ग्रॉसरी की शॉप में, फिर मीट खरीदने बुच्चर की शॉप में, फिर फ्रूट खरीदने, सब कुछ वो खुद ही करती थी. और एक थैली उसके इस तरह से लटकी रहती थी उसकी क्लॉथ्स में, और वो हर चीज़ खुद लेती थी, शॉपिंग करती थी, फिर हैंगल भी करती थी. हैंगल मीन्स बार्गेन करना, ठीक है, बार्गेनिंग करना. जैसे आप करते हो कि भाई 10 रुपए की चीज़ दुकान वाला बोल रहा है तो आप बोलते हो नहीं हमें जी 8 रुपए में दे दो, ठीक है, इस तरह की. वो इसलिए क्यों करती थी बार्गेनिंग, ताकि वो इतनी ज़्यादा गरीब थी कि ताकि वो अपने जो थोड़े बहुत पैसे हैं उसके वो उसमें से कुछ बचा सके, ठीक है, इस तरह की जो है. सो जो है एक फ्रेंच कॉइन है, ठीक है, जो लो वैल्यू का होता है, ठीक है, फ्रेंच कॉइन ऑफ हर मेजरेबल मनी. तो उसके पास बहुत ही कम पैसे थे जिनको वो उसमें से भी बचाना चाहती थी ताकि वो अपना घर चला सके. Then the husband worked evenings putting the books of some merchants in order, and night he often did copying at 5 sous a page. तो अब उसका हस्बैंड भी वैसे ही उसकी तरह मेहनत करता था, पूरी शाम जो है जो बुक्स हैं मर्चेंट्स की, ठीक है, वो एक ऑर्डर में रखता था. उसके बाद रात में भी ओवर शिफ्ट करता था, और जो है 5 सूस लेता था एक पेज को कॉपी करने के. इस तरह का काम वो भी करता था, बहुत मेहनत करता था अपने सारे डेबिट क्लियर करने के लिए. एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years. और ये सब उनको 10 सालों के लिए करना पड़ा, ठीक है. एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल. और 10 सालों के बाद जो है उन्होंने अपना सारा कर्जा जो है वो लौटा दिया, ख़त्म कर दिया, और अब जो है वैसे ही अपनी पुरानी लाइफ जीने लगे, ठीक है. Mademoiselle seemed old now. She had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household. तो अब मैम लोजेल बहुत बदल चुकी थी. मैम लोजेल जो है वो एक हार्श पर्सन बन गई थी, एक पुअर गरीब, बिल्कुल जो है पहले कितनी हर बात पे रोने वाली, हर बात पे झगड़ा करने वाली, हर बात पे गुस्सा करने वाली, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन, हार्ड वुमेन बन चुकी थी. बहुत ही ज़्यादा चेंज उनकी लाइफ में आ गया. Her hair badly dressed, her skirts awry, her hands red, she spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. तो अब उसका लाइफ जो है बहुत ही चेंज हो गई थी. जैसे आपको पहले बताया, उसके हेयर जो थे बहुत ही बैडली ड्रेस से ऐसा लगता है पता नहीं कितने दिन से कंघी नहीं की है. उसकी स्कर्ट, उसके कपड़े जो हैं बहुत ही मैले कुचैले से रहते थे. उसके हाथ बहुत ही हार्श हो गए थे, रेड रहते थे हमेशा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम करती थी. तो वैसे उसके सूजे हुए हाथ रहते थे हमेशा. वो हमेशा लाउड टोन में बात करती थी, फ्लोर्स जो हैं साफ़ करती थी, बहुत ज़्यादा पानी लाती थी, फिर फ्लोर्स को साफ़ करती थी. इस तरह की उसने लाइफ हो गई. देन but sometimes when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. तो अब कभी कभी जब उसका हस्बैंड ऑफिस होता था, वो थोड़ा सा काम से फ्री हो जाती थी, तो विंडो पे बैठकर ये सोचा करती थी कि कितनी अच्छी लाइफ थी उसकी जब वो वहाँ बॉल पे गई थी. वो पार्टीज कितनी अच्छी थी वो इवनिंग की, और मैं कितनी ब्यूटीफुल होती थी, ठीक है, और मेरी सब जो हैं प्रेज करते थे, ठीक है, वो ये सब सोचती थी. How would it have been if she had not lost her necklace? Who knows? How singular is life and how full of changes.
हाउ स्मॉलर थिंग विल ruin और सेव वन। अब वो सोचती थी कि क्या होता कि अगर वो नेकलेस नहीं गुमा होता, क्या होता कि वो नेकलेस लिया ही नहीं होता उसने, तो उसकी लाइफ वैसी नहीं होती जैसी आज है। तो वो सोचती है कि एक सिंगुलर चीज़ लाइफ की, एक घटना सिंगुलर, वो लाइफ को बहुत ही चेंज कर देती है, या फिर उसको बिल्कुल बर्बाद कर देती है, या फिर लाइफ को संवार देती है। ठीक है, वो ये सोचती है। One Sunday, as she was taking a walk in the Champs-Élysées to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Mame Forrester, still young, still pretty, still attractive. तो एक संडे को जब वो घूम रही होती है, वॉक ले रही होती है चैम्स एलिसिस में, अपने आप को थोड़ा रिफ्रेश फील करा रही होती है, तो वहाँ पर वो देखती है एक औरत जो है घूम रही है एक बच्चे के साथ। परसीव मतलब देखना, सौ। ठीक है, तो वो एक बच्चे के साथ होती है और वो उसको पहचान लेती है कि वो कौन है औरत, मैम फॉरेस्टियर है। ठीक है, और मैम फॉरेस्टियर उसके मुकाबले में बहुत यंग होती है, अभी भी वैसी ही प्रिटी होती है और अभी भी वैसी ही स्टिल वेरी अट्रैक्टिव होती है उसके पर्सपेक्टिव से। देन मैम लोजियल वॉज अफेक्टेड। Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? She approached her. Good morning, Jenny. तो अब क्या होता है, वो कहती है, पहले तो वो सोचती है कि मैं इससे बात करूँ या ना करूँ। इससे बात करूँगी तो वो कहती है ठीक है, बात करने में क्या प्रॉब्लम है, मैं बात कर लूँगी, क्योंकि अब मैंने सारा उसका जो नेकलेस था वो चुका दिया है, उसको वापस कर दिया है, और अब मैं उसको सारी कहानी बताऊँगी। तो इसलिए वो उसके पास जाती है और उसको विश करती है, गुड मॉर्निंग जेनी। ठीक है, हर फ्रेंड डिड नॉट रिकग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी familiarly addressed by this common personage. She stammered, but madam, I don't know you. You must be mistaken. तो अब उसकी फ्रेंड जो है उसको बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है जब ये नाम सुनती है जीनी, क्योंकि ये बहुत ही एक फेमिलर नाम होता है जो फ्रेंड्स लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो उसको पहचान नहीं पाती क्योंकि उसकी हालत बहुत ही बेकार हो गई होती है उस टाइम पे, वो वैसी नहीं होती जैसे कि पहले थी, सुंदर थी, अट्रैक्टिव थी, वैसी मटिल्डा नहीं होती है। तो वो उसको बोलती है, मैम फॉरेस्टर बोलती है लुसाल को कि मैडम सॉरी, आपको मिस्टेक हुआ है, मैं आपको नहीं जानती हूँ। ठीक है, देन नो आई एम मिटिल्डा लोजेल। अब वो उसको बोलती है, नहीं मैं मिटिल्डा हूँ, मेरा नाम मिटिल्डा है। हर फ्रेंड uttered a cry of astonishment। अब उसकी फ्रेंड जो है बहुत ही शॉक हो जाती है और बोलती है, ओह माय पोर मिटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड। अब उसको कहती कि ओह तो तुम मिटिल्डा हो, तुम कितनी चेंज हो गई हो, क्या हो गया तुम्हें। ठीक है, Yes, I have had some hard days since I saw you and some miserable ones and all because of you. तो अब उसको बोलती है, हाँ मेरी लाइफ बहुत ही हार्डशिप से गुजरी है कुछ सालों में, और मैंने बहुत ही कंजूसी के दिन देखे हैं। ठीक है, लेकिन वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। वो उसको ये बोलती है, बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट। अब वो उसको बोलती है कि मेरी वजह से, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम। You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister's ball? Yes, very well. अब उसको बोलती है, क्या तुम्हें याद है जो नेकलेस मैं तुमसे ले गई थी, तुमने मुझे दिया था पहनने को जब मैं पार्टी में जा रही थी मिनिस्टर की। वो कहती है, यस मुझे याद है, अच्छे से याद है। वेल आई लॉस्ट इट। अब वो उसके कहती है कि मैं वो खो चुकी थी। हाउ इज इट दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। अब वो कहती है, ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो तुमने मुझे लौटा दिया था। Then I return another to you exactly like it, and it has taken us 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished and I am recently content. अब वो बोलती है कि मैंने तुम्हें नेकलेस जो दिया था वो सेम हूबहू तुम्हारे नेकलेस की तरह था, लेकिन वो तुम्हारा नेकलेस नहीं था, और हमें उस नेकलेस के बदले 10 साल इस तरह की ज़िंदगी जीनी पड़ी। और तुम्हें ये पता होगा कि हमारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा कि वो इतना महंगा नेकलेस तुम्हें देने के लिए हमने कितना कुछ सहा। तो लेकिन अब ये सब कुछ ख़त्म हो गया और मैं अब कंटेंट हूँ, मतलब मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैंने सब कुछ जो है लौटा दिया है और मुझे अब किसी चीज़ की परवाह नहीं है। देन मैम फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट। शी सेड, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन।
Yes, you did not perceive it then. They were just alike. अब वो मैम फॉरेस्टर उसको बोलती, क्या तुम सच में ये कह रही हो कि तुमने मेरे नेकलेस के बदले तुमने डायमंड नेकलेस मुझे वापस किया है? तो वो मिटिल्डा कहती है, हाँ, क्या तुम्हें वो पहचान में नहीं आया? तुम पहचान नहीं सकी तुम्हारे नेकलेस और उस नेकलेस में फ़र्क? तो अब वो बोलती है कि इसलिए पहचान नहीं सकी क्योंकि वो दोनों एक जैसे नेकलेस थे। तो वो अपने से बहुत खुश होती है कि उसको पता नहीं चला। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। वो बहुत ही खुश होती है कि उसको पता ही नहीं चला आज तक कि वो सेम नेकलेस था। मैम फॉरेस्टर वॉज टच्ड। मैम फॉरेस्टर जो है उस टाइम बहुत ही सैड हो जाती है, ठीक है, और वो उसके हाथों में ले लेती है और उसको बोलती है, ओ माई पोर मिटिल्डा, माइन वर फॉल्स। अब वो उसको बोलती है कि तुमने जो डायमंड नेकलेस मुझे दिया, मेरा वाला डायमंड नेकलेस जो था वो नकली था, वो असली हीरो का नहीं था, ठीक है। वो दुखी होकर उसको बोलती है क्योंकि अब उसको पता चलता है कि उस नेकलेस की वजह से उसकी लाइफ कितनी ख़राब हो गई, ठीक है। तो वो बहुत ही सैड फील करती है और उसको ये सब बोलती है, ठीक है। They were not worth over 500 francs। अब वो उसको बोलती है, मेरा नेकलेस जो था वो 500 फ्रांस से ज़्यादा का नहीं था और तुमने जो मुझे नेकलेस दिया वो डायमंड्स का था। तो वो बहुत ही दुखी होती है। तो इस स्टोरी से आपको बच्चों क्या पता चलता है कि आपको लाइफ में वही चीज़ें जो हैं सोचनी चाहिए जो आप खुद कर सकें, ठीक है। कभी भी किसी और को देखकर आपको अपनी लाइफ को नहीं सोचना चाहिए। आपको जो मिलता है आप उसी में खुश रहिए और उसको बेटर करने की कोशिश करिए, ठीक है। और क्या होता आप सोचिए कि अगर मिटिल्डा जो है नेकलेस नहीं लेती तो उसकी लाइफ आज वैसी ही होती, मे बी उससे बेटर होती। जितनी मेहनत वो अभी कर रहे हैं, अगर पहले उन्होंने वो मेहनत की होती तो उनकी लाइफ बेटर होती, ना कि उस लाइफ से वर्स होती, ठीक है। तो दिस इज द लेसन फॉर यू ऑल, ओके। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। सो थैंक यू very much, students.